नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव आपका स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज डी कोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में। तो डी कोड एस्ट्रोलॉजी की श्रृंखला में सबसे पहले जो हम आज कुंडली डी कोड करने जा रहे हैं वह है भारत के सेकंड नंबर के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री यूपी श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। जन्म दिनांक 5 जून 1972, समय है दोपहर के 12 बजे और स्थान है पौड़ी गढ़वाल। समय के विषय में दोस्तों ये सारी जानकारी इंटरनेट के डोमेन में उपलब्ध है। समय के विषय में अलग अलग वेबसाइटों पर अलग अलग जानकारी है, पर जो सबसे सटीक जानकारी मुझे लगी वो है दोपहर के 12 बजे, जिसके हिसाब से ये लगन चार्ट कुंडली बनी हुई है। तो कुंडली पर नजर मार लेते हैं। सिंह लगन की कुंडली बनी। सिंह लगन के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य सरकार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, बल के कारक हैं और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के कारक हैं। और इसके साथ साथ सूर्य सत्ता के राज्य के भी कारक हैं। तो सूर्य की प्लेसमेंट हो गई 10th नंबर हाउस में शनि के साथ। शनि जो इस कुंडली में 7th के लॉर्ड है, 7th स्थान से हम जनता का प्यार, सेवा इत्यादि चीजें देखते हैं। तो शनि सेवा के भी कारक हैं। सूर्य और शनि कर्म स्थान में जाकर बैठ गए तो स्टार्टिंग से ही इनका संबंध सरकार से बन गया। तो सूर्य शनि के योग से ये शुरू से ही सत्ता में रहे और बहुत ही कम उम्र में एमपी चुनकर पार्लियामेंट में चले गए और तब से लगातार सत्ता में ये किसी न किसी रूप में हैं। कुंडली का धर्म त्रिकोण सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें सबसे पहले हम लगन, ये पंचम और ये भाग्य स्थान होता है। पंचम बुद्धि विद्या का कारक होता है। तो जिस भी कुंडली के ये धर्म त्रिकोण अच्छे होते हैं, इनमें अच्छे ग्रह बैठे हुए होते हैं या इनके स्वामी अच्छे स्थानों पर प्लेस्ड होते हैं तो जीवन में वह जातक बहुत ही उन्नति करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, सिंह लगन के स्वामी सूर्य कर्म स्थान में जाकर बैठ गए, ये बली हो गए। इसके साथ इन्हें यहाँ शनि चले गए तो राज्य सरकारों में इनकी उपस्थिति रही है। इसके साथ ही ये बुद्धि विद्या का जो स्थान है, पढ़ाई का स्थान है, इसके स्वामी गुरु। ये 9 नंबर आप राशि लिख रही है, इसमें मत जाइएगा, ये राशियाँ अलग अलग हैं, लगन के हिसाब से चलती हैं। लेकिन कुंडली का जो पहला घर है वो ये 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो 5वें स्थान के स्वामी गुरु 9 नंबर राशि लिख रही है। इसका मतलब ये धनु राशि और धनु राशि के स्वामी गुरु खुद अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा राजयोग के समान एक फल देने वाला बहुत अच्छा योग है। अब हम चलते हैं कुंडली के तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट स्थान भाग्य स्थान की ओर। यहाँ लिख रहा है 1 नंबर राशि के स्वामी मंगल। तो भाग्य स्थान के स्वामी मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? 2nd नंबर कर्म स्थान के स्वामी के साथ। तो महर्षि पराशर की व्रत पराशर होरा शास्त्र के मुताबिक इसमें केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब आपस में संधि करते हैं, युति करते हैं, तो वो राजयोग बनता है, या आपस में एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध देते हैं तो राजयोग बनता है। तो ये एक राजयोग ये बन गया, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है राजयोग। ये जब भी हम किसी भी कुंडली को देखें उसमें राहु और केतु की उपस्थिति देखना बड़ा ही आवश्यक है। तो उसके लिए हमने देखा राहु 6ठे का राहु एक हाथी के समान माना गया है, जो मतवाला हाथी है। लाल किताब कहती है इसको है मतवाला हाथी है, लेकिन रियलिटी में भी आप इसको हाथी ना माने तो ये अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने के लिए बहुत ही शानदार योग है। जिसका राहु 6ठे स्थान में प्लेस होता है, ऐसा व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने दुश्मनों को लगातार पराजित करता हुआ आगे की ओर चलता ही चला जाता है। और केतु
मोक्ष स्थान के स्थान में केतु बैठा हुआ है। ये 12th स्थान कुंडली का मोक्ष स्थान है। मोक्ष स्थान में केतु बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमारे बाबा जी शुरू से ही सन्यासी रहे, उसमें इस केतु और इन गुरु की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। केतु मठ, पूजा पाठ इत्यादि इन सारी चीज़ों का और लास्ट में मोक्ष का कारक है। मित्रों, जब किसी भी कुंडली में सूर्य और शनि का योग कर्म स्थान में बन जाता है तो व्यक्ति कहीं किसी न किसी तरीके से सरकार से जुड़ा हुआ होता है। या तो वो सरकार में नौकरी करता है, सरकारी सर्वेंट होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, या फिर वो नेता पॉलिटिशियन होता है। तो इस तरीके से हम सूर्य शनि की युति देख सकते हैं। ऐसी कई सैकड़ों कुंडलियां हमने देखी हैं जिसमें सूर्य शनि हैं और वह व्यक्ति सरकारी नौकरी में है। खुद मेरा एक दोस्त है जो कि 8 गवर्नमेंट जॉब, उसके पास ऑफर लेटर हैं 8 से 10 कम से कम। उसने गवर्नमेंट नौकरियां छोड़कर फाइनली एक अच्छे डिपार्टमेंट में जो नौकरी ज्वाइन किया। कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में पहला स्थान, 5th स्थान एंड 9th स्थान माना जाता है, जिसको हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। दोस्तों, धर्म त्रिकोण ये कुंडली के जस्ट लाइक अ पिलर है। जैसे किसी इमारत की नींव के लिए उसके पिलर मजबूत होने जरूरी हैं, ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के लिए उसके धर्म त्रिकोण मजबूत होने बहुत जरूरी हैं। तभी वह जीवन में आगे तरक्की प्राप्त करता है और उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों कुंडली में, लगन को त्रिकोण में भी माना गया और लगन को केंद्र स्थान में भी माना गया। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसलिए ही कुंडली में लगन होता है। लगन से हम शारीरिक बनावट, शारीरिक कदकाठी, व्यक्ति का स्वभाव, उसका नेचर जानते हैं। तो इस सिंह लगन की कुंडली में जैसे कि सूर्य है, तो आप सबको माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का स्वभाव पता ही है। उनके स्वभाव में कितना तेज है, उनकी वाणी कितनी अच्छी है, कितनी तीव्र है। तो सारी क्वालिटी जो सूर्य की होती हैं वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज की पर्सनैलिटी में आपको दिखती हैं। 9th राशि में खुद गुरु बैठे हुए हैं। 5वें स्थान में अपनी राशि में खुद गुरु बैठे हुए हैं जो बुद्धि विद्या के कारक हैं। तो आप देख सकते हैं उनकी एकेडमिक्स भी कितने अच्छे रहे और उसके बाद वो धर्म के क्षेत्र में जुड़कर भी कितना अच्छा उन्होंने कार्य किया। तो उस सबके कारक यहाँ पर ये गुरु हैं। भाग्य स्थान का मैंने आपको बता ही दिया। भाग्य स्थान के स्वामी और कर्म स्थान के स्वामी मंगल और शुक्र दोनों युति बनाकर 11th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा राजयोगी है। हालांकि राजयोग ये किसी त्रिकोण में या केंद्र स्थान में नहीं बनना, लेकिन ये इन उपक्षय भावों का भी राजयोग, अगर राजयोग 11th स्थान में बन जाए या धन स्थान में बन जाए, ये कुंडली का 2nd स्थान धन स्थान भी कहा जाता है, तो भी राजयोग पूर्ण तरीके से दोस्तों फलित होता है। और हमने दोस्तों बात कर ली है लग्नेश सूर्य की, पंचमेश गुरु की, भाग्येश मंगल की। 1 नंबर राशि मेष राशि, इसके स्वामी मंगल, इसलिए इन्हें भाग्येश कहते हैं। भाग्येश और कर्मेश दोनों युति बनाकर बैठ गए हैं लाभ स्थान में, जिसे कुंडली का 11th स्थान कहते हैं। तो एक ये राजयोग दोस्तों बन गया जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों महर्षि पराशर होरा शास्त्र में एक सूत्र आता है, यो यो भाव स्वामी भ्रष्टो युक्तो तस्य तस्यार्थी वृद्धि। यानी कोई भी ग्रह अपने घर में बैठे, या सपोज कीजिए ये 5 नंबर राशि का स्वामी सूर्य अगर चंद्र की जगह यहाँ पर बैठकर 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखे। हर ग्रह की दोस्तों अलग अलग दृष्टि होती है। ज्योतिष अपने आप में बहुत ही वास्ट डिसिप्लिन है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते रहेंगे। दृष्टियों के बारे में पढ़ेंगे, नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे और आगे और भी सारी चीज़ें देखेंगे। तो फिलहाल हम कुंडली डिकोड की श्रृंखला में इस कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया यो यो भाव स्वामी दृष्टो युक्तो तस्य तस्यार्थी वृद्धि, यानी कोई भी ग्रह अपने घर में बैठे या अपने घर को
अपनी दृष्टियों से देखे तो वो राजयोग के समान फलित होता है। तो एक ये राजयोग बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दृष्टि संबंधों की। तो देखिए, पंचम के स्वामी गुरु खुद अपने घर में बैठे हैं तथा भाग्य के स्वामी मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं, और ये दोनों एक दूसरे को सेवंत दृष्टि से देख रहे हैं। इसका मतलब दो शुभ ग्रह त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, तो एक तीसरा राजयोग ये भी बन गया दोस्तों। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी भी जब एक दूसरे को दृष्टि से देखते हैं तो वो भी राजयोग बनता है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कुंडली में क्या क्या है। जब हम आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि कर्म स्थान के स्वामी शुक्र लाभ स्थान में बैठे हुए हैं तथा लाभ स्थान के स्वामी 3 नंबर राशि लिखी हुई है, मिथुन राशि होती है। इसके स्वामी बुध कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कि राशि परिवर्तन राजयोग दोस्तों। महर्षि पराशर ने भरत पराशर होरा शास्त्र में बहुत ही विस्तृत रूप से इन राजयोगों का वर्णन किया है। ये हो गया राशि परिवर्तन राजयोग। जो दोस्तों यही है कमाल वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जो हमारे एशियंट टेक्स्ट हैं जो बड़े बड़े संतों ने लिखे हैं, उसमें सब कुछ एक्यूरेट होता है। अब आप देखिए इसमें कितने राजयोग बन गए। पहला राजयोग दोस्तों मंगल शुक्र की युति। दूसरा गुरु खुद अपने स्थान में अपने घर में बैठे हुए हैं। तीसरा मंगल और गुरु की दृष्टि संबंध। मंगल इस कुंडली में दोस्तों योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि ये 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि को रूल करते हैं तथा 1 नंबर राशि जो है धर्म त्रिकोण है नवम भाव, इसको रूल करते हैं। जो भी ग्रह किसी कुंडली में एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है वो उस कुंडली का योग कारक ग्रह होता है दोस्तों। तो योग कारक ग्रह मंगल और गुरु की दृष्टि बहुत शानदार, बहुत बढ़िया एक योग बना। कुंडली विश्लेषण अपने आप में ही दोस्तों बहुत बड़ा डीप सब्जेक्ट है, जिसमें हमें बहुत सारे पैरामीटर्स हमेशा देखने पड़ते हैं तथा हमेशा याद रखने पड़ते हैं, तभी हम कुंडली विश्लेषण ठीक से कर पाते हैं, हम उसको डिकोड कर पाते हैं। इसलिए ही दोस्तों वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे सटीक एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है। ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट डिसिप्लिन है। अभी तो हमने सिर्फ दृष्टि संबंध राशि परिवर्तन के बारे में पढ़ा, हम आगे नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे और भी दशाओं के बारे में पढ़ेंगे तथा इस श्रृंखला को ऐसे ही जारी रखेंगे। तो आपने देखा जो महापुरुष होते हैं उनकी कुंडलियों में कितने कितने राजयोग होते हैं, उनकी ग्रहों की स्थितियां कितनी अच्छी होती हैं, तभी ही वह जीवन में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होते हैं और उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत हम कुछ ऐसी कुंडलियों को भी एनालाइज करेंगे, डिकोड करेंगे, जिसमें लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, त्रिकोणेश जिसे हम कहते हैं, जिसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं, इनके स्थान के स्वामी या तो ठीक नहीं हैं या फिर ये स्थान ही में कोई बैड प्लेनेट आकर बैठ गया, उस पर किसी और बैड प्लेनेट का एस्पेक्ट आ गया, वो पाप प्रभाव में आ गया, तो वो जातक अपने जीवन में दोस्तों संघर्ष करता हुआ ही मिलता है। हमने ऐसी कई कुंडलियाँ देखी हैं जिनमें ये परेशानियाँ आती हैं। तो इसीलिए हमने डिकोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में इन कुंडलियों को डिकोड करना, एनालिसिस करना स्टार्ट किया है, जिससे प्रैक्टिकल रूप में आप देख सकें कि कुंडली जो जो चीज़ें बताती है वह उन महापुरुषों के जीवन में चरितार्थ होता है या नहीं। कई लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझ पाते, उन्हीं के लिए हमने ये श्रृंखला जारी की है, जिससे वो प्रैक्टिकली इस रूप से देख पाएँ कि जो जो ज्योतिष बताता है, जो जो कुंडलियों में डिटेल्स होती हैं, जो ये ग्रह होते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये सर्वथा सत्य ही होते हैं। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावरा ग्रहाधीनम काल ज्ञानम ग्राहकरम फल प्रदा। दोस्तों बृहस्पति संहिता में ये श्लोक आया है और ये सर्वथा सत्य है दोस्तों। ज्योतिषम वेदानाम चक्षुः, तो दोस्तों ज्योतिष वेदों का नेत्र है।
वेद को समझने के लिए वेदांग के 6 रूप होते हैं, उनमें से आखिरी ज्योतिष है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगें तो लाइक करें और शेयर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और भी आगे नई कुंडलियों को डिकोड करके एनालाइज करने का। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नारायण।